गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा मोहित ब्लॉग। सो आज का ब्लॉग होने वाला है बहुत ही अच्छा, क्योंकि आज है संतान सप्तमी, जो कि संतान के लिए व्रत रखा जाता है। तो आज जितनी भी महिलाएं, जितनी भी लेडीज हैं, जिनके बच्चे हैं, तो वो जरूर इस व्रत को रखती हैं। और हमारे इधर तो खासकर सभी महिलाएं इस व्रत को रखती हैं, क्योंकि ये अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए और अपनी बच्चों की खुशियों के लिए व्रत रखा जाता है। जिनकी संतान होती है वही संतान सप्तमी का व्रत रखते हैं। तो रखने के लिए बढ़िया सुबह पहले बढ़िया नहा धो के अपना पूजा का सामान बनाया जाता है। और इस व्रत में कुछ नमक वो कुछ नहीं खाते। अभी मीठे पूड़ी सेकते हैं, मीठी पूड़ी या पुए इन्हीं को बोलते हैं। तो 7 पूड़ी होती है, जैसे कि ये जो गणेश चतुर्थी की छठी, फिर छठ के बाद फिर जो 7 होती है उसी को संतान 7 बनती है। और इस सप्तमी को हम लोग कुछ नहीं खाते हैं। इसमें 7 पूड़ी मीठी बनती है भगवान के लिए और 7 बनती है हमारे खाने के लिए। तो जब हम भगवान की पूजा कर लेंगे, बढ़िया कथा वथा भी सुनाई जाती है। तो आप सब लोग बनी रहिए ब्लॉग में, तो आपको पूरी पूजा की विधि भी बताएंगे कैसी होती है। और जो लेडीज से नहीं रहती है वो जरूर आ करें। इसमें एक चांदी का कड़ा भी पहना जाता है, जो कि सब जिन पर जो पहन, मतलब अगर हो तो अच्छी बात है, नहीं है तो कलावा भी पहन सकती हैं। और इसके 16 दिन बाद जब माँ लक्ष्मी की पूजा होती है, तब उस कलावा को माथा उतार के रख दो, जब तक वो कलावा पहने या फिर चूड़ी पहने रहो। तो अभी इसके लिए मैंने आटा लगा के रख लिया है। तो मैं मीठी पूड़ी सेक रही हूँ, 7 अपने लिए, 7 दीदी के लिए, 7 मम्मी के लिए। हम लोग सभी लोग रहते हैं व्रत। सो चलो फटाफट से सेक लेती है पूड़ी। आप लोग बने रहिए ब्लॉग में, फिर आगे चल के आपको पूरी कथा सुनाएंगे और पूजा की विधि बताएंगे कैसे रहते हैं। ज्यादातर लोग सभी रहते हैं, और जो नहीं रहते हैं वो जरूर देखना। अगली साल से आप लोग भी रहना, क्योंकि अपने बच्चों की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं होता है। तो चलो गर्मी ज्यादा लग रही है, मैं सोचा चलो बना लूं फटाफट, फिर मिलती हूँ आप सब। सो गाइस फाइनली हो गए हैं फ्री, खाना वाना बना लिया और अभी पूजा का टाइम हो चला, क्योंकि 1 बज गए हैं। तो चलो अभी सब पूजा कर लें। तो कमरे में सामान वामान तो रख लिया, बस दीदी आ जाए फिर तीनों लोग पूजा करेंगे। और ये मम्मी ने सामान भी लगा के रख लिया है। सो पूजा के लिए ये तो है बड़ी बड़ी पूरी खाने के लिए ज़्यादा बड़ी है, लेकिन पतली पतली है बिल्कुल। और यहाँ पे शंकर जी पार्वती जी की पूजा हो रही है। मम्मी ने फूल रख दिए हैं, पीतल के शंकर जी हैं और पार्वती जी हैं। सो ये 7 पूड़ी होती है मीठी वाली, जो कि पूजा के लिए होती है। और दूब है, जल है, होम के लिए आग है, और चिन्नामृत बनेगा। अभी दूध लेने गए, सुनाई जाएगी। सो अभी मावर हम लोग लगाएंगे। मावर और लगा के पहले मम्मी माता की पूजा को माता को चढ़ा दे, शंकर पार्वती जी को। भाभी बताएंगे कैसे मेन होती है इसकी कथा। कहती है व्रत रहते हैं उनको भी सुननी चाहिए, और जो नहीं रहते हैं उन्हें भी जरूर सुननी चाहिए। बहुत अच्छी होती है कथा सुनना। और ये देखो नंदिनी को सो अभी मम्मी ने होम कर दिया। नहीं भाई बड़ा दूध में को लगाया था, कलावा रखा था। जब नहीं शंकर जी धर जाते हैं, फिर हम तो मैं दे तब डाल के दे थाली में रख लो, थाली में रखे रहना। और जी शंकर जी के बगल में रख दो, ठीक है। तुम ना कर शंकर जी को। हां ठीक करो, ले दे सो ले लो हां जैसे काली जाते पर जैसे छोटे करते हैं। और क्या चला दूं सिंधु को खा लो। ऐसे पूछ रही है जैसे इन्हें पता नहीं है क्या चढ़ाना है। नहीं मैं मिल जाती हूँ, मैं हर पूजा करती हूँ, हर मिल जाती हूँ। रंग लगाया था हमने तो लगा दिया और चला ठीक है। हां ले जा फिर। तो चलो ज्यादा टाइम तक पूजा में कुछ बोला नहीं जाता है, अपनी पूजा स्टार्ट करते हैं और कथा सुनाते हैं। सो आप सब लोग बने रहिए ब्लॉग में। श्री गणेशाय नमः। संतान सप्तमी व्रत कथा। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में संतान सप्तमी को किया जाता है। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत बताइए जिसके प्रभाव से मनुष्यों के सांसारिक दुख कलेश दूर होकर पुत्र एवं पौत्रवान हो। यह सुनकर भगवान बोले, हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पौराणिक इतिहास सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय श्री लोमस ऋषि ब्रजराज की मथुरापुरी में वासुदेव देव जी के घर गए। श्री आया हुआ देख करके दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए। उनके उत्तम आसन पर बैठकर उनकी अनेक प्रकार से पूजा तथा सत्कार किया। फिर मुनि के चरणों तक से अपने घर तथा शरीर को पवित्र किया। मुनि प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगे। कथा के कहते कहते लोमस ऋषि ने कहा, देव की दुष्ट दुराचारी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इसी प्रकार राजा नहुष की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान सहित किया, जिसके प्रताप से उसको संतान का सुख प्राप्त हुआ। सुनकर देव की
हाथ जोड़कर मुनि से कहा कि हे ऋषिराज, कृपा करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृतांत तथा इस व्रत का विधान विस्तार सहित मुझे बताइए, जिससे मैं भी इस व्रत से छुटकारा पा सकूं। लोमस ऋषि ने कहा, हे देवकी, अयोध्या के राजा नहुष थे, उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदरी थी। उसी नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम भद्रमुखी था। वह भी अत्यंत रूपवान सुंदरी थी। रानी और ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम था। एक दिन दोनों सरयू नदी में स्नान करने के निमित्त गई। वहां उन्होंने देखा कि अन्य बहुत सी स्त्रियां सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहन एवं मंडप में श्री शंकर एवं पार्वती की मूर्ति स्थापित करके उनकी पूजा कर रही थी। रानी और ब्राह्मणी ने यह देखकर उन स्त्रियों से पूछा कि बहना, यह तुम किस देवता और किस कारण से पूजन व्रत आदि कर रही है? उन स्त्रियों ने कहा कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रही हैं और हमने शिव पार्वती का पूजन चंदन अक्षत आदि से 16 विधि से किया है। यह सब इसी पुनित व्रत का विधान है। यह सुनकर रानी और ब्राह्मणी ने भी इस व्रत के करने का मन ही मन में संकल्प किया और घर वापस लौट आई। ब्राह्मणी भद्रमुखी को इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, किंतु रानी राजमत के कारण इस व्रत को कभी करती कभी भूल जाती। कुछ समय बाद ये दोनों मर गई। दूसरे जन्म में रानी ने बंदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि पाई। इधर ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी कुछ नहीं भूली और भगवान शंकर तथा पार्वती जी का ध्यान करती रही। उधर रानी बंदरिया की योनि में सब कुछ भूल गई। थोड़े समय के बाद इन दोनों ने यह देह त्याग दी। अब इनका तीसरा जन्म हुआ। तीसरे जन्म में फिर मनुष्य योनि में हुआ। उस ब्राह्मणी ने तो एक ब्राह्मण के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया तथा रानी ने एक राजा के यहाँ राजकन्या के रूप में जन्म लिया। उस ब्राह्मण कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया तथा विवाह योग्य होने पर उसका विवाह गोकुल निवासी अग्निझील नामक ब्राह्मण से कर दिया। भूषण देवी इतनी सुंदर थी कि वह आभूषण रहित होते हुए भी इतनी सुंदर लगती थी कि कामदेव की पत्नी रति भी उसके सम्मुख लजाती थी। भूषण देवी के अत्यंत सुंदर सर्वगुण संपन्न चंद्रमा के समान धर्मवीर कर्मनिष्ठ सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र उत्पन्न हुए। यह शिव के व्रत का ही पुनीत फल था। दूसरी ओर शिव विमुख रानी के गर्भ से कोई भी पुत्र नहीं हुआ। निसंतान दुखी रहने लगी। रानी और ब्राह्मणी में जो प्रीति पहले जन्म में थी वह अब भी बनी रही। रानी जब वृद्धावस्था को प्राप्त होने लगी तब उसके एक गूंगा और बहरा तथा बुद्धिहीन अल्प आयु वाला एक पुत्र हुआ और वह 9 वर्ष की आयु में इस क्षण भंगुर संसार को छोड़कर चला गया। अब तो रानी पुत्र शोक में अत्यंत दुखी हो व्याकुल रहने लगी। देव योग से भूषण देवी ब्राह्मणी रानी के यहाँ अपने सब पुत्रों को लेकर पहुंची। रानी का हाल सुनकर उसे भी बहुत दुख हुआ, किंतु इसमें किसी का क्या बस कर्म और प्रारब्ध किसके लिखे को स्वयं ब्रह्मा भी नहीं बता सकते। रानी कर्मचलित भी थी, इसी कारण उसे यह दुख देखना पड़ा। इधर रानी व उस ब्राह्मणी के इस वैभव और 8 पुत्रों को देखकर उससे मन ही मन ईर्ष्या करने लगी तथा उसके मन में पाप उत्पन्न हुआ। उस ब्राह्मणी ने रानी का संतान दूर करने के निमित्त अपने 8 पुत्र रानी के पास छोड़ दिए। रानी ने पाप के वशीभूत होकर उन ब्राह्मण पुत्रों की हत्या करने के विचार से लड्डू में विष मिलाकर उनको खिला दिया, परंतु भगवान शंकर के पास से एक भी बालक की मृत्यु नहीं हुई। यह देखकर तो रानी अत्यंत दुखी व आश्चर्यचकित रह गई और इस रहस्य का पता लगाने की मन में ठान ली। भगवान की पूजा सेवा से निवृत्त होकर जब भूषण देवी आई तो रानी ने उससे कहा कि मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए इनको जहर मिले लड्डू खिला दिए, किंतु इसमें से एक भी नहीं मरा। तूने ऐसा कौन सा दान पुण्य व्रत किया जिसके कारण तेरे पुत्र भी नहीं मरे और तू नित्य नए सुख भोग रही है? तू बड़ी सौभाग्यवती है। इस सबका वेद तू मुझे निष्कपट होकर समझा, तेरी बड़ी ऋणी रहूंगी। रानी के ऐसे 3 वचन सुनकर भूषण ब्राह्मणी कहने लगी, हे रानी सुनो, तुमको 3 जन्म का हाल कहती हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनना। पहले जन्म में तुम राजा नहुष की पत्नी थी और तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था, मेरा नाम भद्रमुखी था। मैं ब्राह्मणी थी और तुम दोनों अयोध्या में रहते थे। मेरी तुम्हारी बड़ी प्रीति थी। एक दिन हम तुम दोनों सरयू नदी में स्नान करने गए और दूसरी स्त्रियों को संतान सप्तमी का उपवास शिव जी का पूजन अर्चन करते देखकर हम दोनों ने भी उस व्रत को करने की प्रतिज्ञा की थी। तुम तो राजमत के कारण सब भूल गई और झूठ बोलने का तुमको दोष लगा, जिससे तुम आज भी भोग रही हो। मैंने इस व्रत का आचार विचार सहित नियम पूर्वक सत्य किया और आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में तुम्हें बंदरिया की योनि मिली तथा मुझे मुर्गी की योनि मिली। भगवान शंकर की कृपा से इस व्रत के प्रभाव तथा भगवान नाम को मैं इस जन्म में भी न भूली और निरंतर उस व्रत को नियम अनुसार करती रही। तुम अपने इस संकल्प को इस जन्म में भी भूल गई। मैं तो समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर जो भारी संकट है उसका एकमात्र यही सकता, इसलिए कहती हूँ कि आप इस संतान सप्तमी के व्रत को करिए जिससे यह संकट दूर हो जाए। लोमस जी ने कहा, देवी भूषण ब्राह्मणी के मुख से अपने पूजन की कथा तथा व्रत संकल्प इत्यादि सुनकर रानी को पुरानी सब बातें याद आ गई और पश्चाताप करने लगी। अब रानी भूषण ब्राह्मणी के चरणों को पकड़कर क्षमा याचना करने लगी और भगवान शंकर पार्वती जी की अपार महिमा के गीत गाने लगी। उसी दिन से रानी ने नियम अनुसार संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से रानी को संतान भी मिला तथा संपूर्ण सुख भोग कर रानी सुख लोक को गई। भगवान शंकर की व्रत का ऐसा प्रभाव है कि पथभ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ पर अग्रसर हो जाता है और अंत में ऐश्वर्य होकर मोक्ष पाता है। लोमस ऋषि ने फिर बात की, इसलिए मैं तुमसे भी कहता हूँ, तुम भी इस व्रत को करने का दृढ़ संकल्प अपने मन में करो तो तुमको भी संतान सुख प्राप्त होगा। इतनी कथा सुनकर देवी हाथ जोड़कर लोमस ऋषि से पूछने लगी, है ऋषिराज, मैं इस पुनित व्रत को अवश्य करूंगी, किंतु आप इस कल्याणकारी एवं संतान सुख देने वाले व्रत का विधान नियम विधि एवं विस्तार समझाइए। सुनकर ऋषि बोले,
यह पुनित व्रत भादों के महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन किया जाता है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी नदी अथवा कुएं के पवित्र जल से स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनने चाहिए। फिर भगवान श्री शंकर तथा जगदम्बा पार्वती जी की मूर्ति की स्थापना करें। इन प्रतिमाओं के सम्मुख सोने चांदी के तारों का अथवा रेशम का एक धागा गड़ा बनाएं। उस गड़े में 7 गांठें लगानी चाहिए। इस गड़े की धूप दीप अष्टगंध से पूजा करके अपने हाथों में बांधे और भगवान शंकर से अपनी कामना सफल होने की शुद्ध भाव से प्रार्थना करें। तदंतर 7 पुआ बनाकर भगवान को भोग लगाएं और 7 भी पुआ एवं यथाशक्ति सोने और चांदी के एक अंगूठी बनवाकर इस सबको एक तांबे के पात्र में रखकर और उनका षोडशोपचार विधि से पूजन करके किसी सदाचार धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ उत्पात्र ब्राह्मण को दान में दे दें। इसके पश्चात 7 पुआ स्वयं प्रसाद में ग्रहण करें। इस प्रकार इस व्रत का प्रयाग करना चाहिए। प्रति मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन हे देवकी, इस व्रत को इस प्रकार नियम पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं और भाग्यशाली संतान उत्पन्न होती है तथा अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। हे देवकी, मैंने तुमको संतान सप्तमी का व्रत संपूर्ण विधान सहित विस्तार रूप वर्णन कर दिया है। इसको अब तुम नियम पूर्वक करो, जिससे तुमको उत्तम संतान प्राप्ति होगी। इतनी कथा सुनकर कहकर भगवान आनंद कंत श्री कृष्ण ने धर्म अवतार युधिष्ठिर से कहा कि लोमस जी ऋषि इस प्रकार हमारी ऋषि के कथा अनुसार हमारी माता देवकी ने इस व्रत को नियम अनुसार किया, जिसके प्रभाव से हम उत्पन्न हुए। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों को तो कल्याणकारी है ही, परंतु पुरुष को भी समान रूप से कल्याणकारी है। संतान सुख देने वाला, पापों का नाश करने वाला यह उत्तम व्रत जिसे स्वयं भी करें तथा दूसरों को भी कराएं। नियम पूर्वक इस व्रत को करता है जो इस व्रत को करता है भगवान शंकर एवं पार्वती की सच्चे मन से आराधना करता है, जिससे कि अमर एवं यश प्राप्त करके अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनन के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे। दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गम में किसकी स्वामी, शरण गम में किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूरन बन करता। मैं मूरत छल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के तुम दोष। सबके प्राणपति स्वामी, सबके प्राणपति। किसी विधि मिलूं गया मैं तुम्हें से, मैं को मिटी। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु प्यारे। तुम रक्षक मेरे प्रभु, तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ बढ़ाओ, द्वार पड़े मेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ। पाप हरो देवा, प्रभु पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब तुझ